पलवल एक और व्यापार मंडल के आगाज को लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पलवल के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता का बड़ा बयान आया सामने। पलवल की एक्सप्रेस न्यूज को दिए गए साक्षात्कार के दौरान बोले बलराम गुप्ता, नए व्यापार मंडल के आगाज का करता हूं स्वागत। वहीं अधिकारियों के स्वागत और फोटो खिंचवाने पर बोले बलराम गुप्ता, मेरा व्यापार मंडल हर उस अधिकारी का करेगा स्वागत जो अधिकारी खड़ा हो व्यापारियों के हित में उनके साथ। पलवल की एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला को लेकर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कह दी ये बड़ी बात। व्यापार मंडल के राजनीतिकरण को लेकर बोले बलराम गुप्ता, मेरा व्यापार मंडल गैर राजनीतिक। तो सबसे पहले जो व्यापार मंडल बनाया है कुछ लोगों ने, मैं उस व्यापार मंडल का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जो व्यापार मंडल बनाया है कुछ लोगों ने, मैं उस व्यापार मंडल का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जो व्यापार मंडल बनाया है कुछ लोगों ने, मैं उस व्यापार मंडल का स्वागत करता हूँ। मेरा जो व्यापार मंडल है, मेरा व्यापार मंडल हर उस अधिकारी की स्वागत करेगा जो व्यापारियों के हित में उनके साथ। देखो, जिस दिन डॉक्टर अंशु सिंगला जी हम मिले थे तो हमें लगा लेडीज है, हो सकता है ये काम नहीं कर पाए। देखो, जिस दिन डॉक्टर अंशु सिंगला जी हम मिले थे तो हमें लगा लेडीज है, हो सकता है ये काम नहीं कर पाए। बात देता हूँ कि वो हमारी बात को सुनेंगे और आगे पहुँचाएंगे। गुप्ता जी, इतने समय से व्यापारियों के लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसे में एक और नए व्यापार मंडल का जो है आगाज हुआ है। पिछले दिनों बैठक कर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सूचना शहर में आई है कि भाई एक और व्यापार मंडल पलवल के अंदर बनने जा रहा है। ऐसे में एक व्यापार मंडल आपका और एक व्यापार मंडल और, क्या कहना चाहेंगे? क्या पलवल की राजनीति जो है व्यापारियों की इन दिनों गरमाई हुई है? व्यापारियों में तोड़-फोड़ की राजनीति जो है वो सक्रिय हो गई। आप क्या कहना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो व्यापार मंडल बनाया है कुछ लोगों ने, मैं उस व्यापार मंडल का स्वागत करता हूँ। मेरा मानना ये है कि जितने लोग व्यापारियों के हित के लिए लड़ेंगे, मजबूती के संग लड़ेंगे, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। ईमानदारी के संग कोई अगर व्यापारियों की लड़ाई लड़ता है, वो अच्छा आगाज है, अच्छी शुरुआत है। तो जो उन्होंने व्यापार मंडल का गठन किया है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम कुछ लोग और मेरे साथ खड़े होंगे जो व्यापारियों की आवाज़ को उठाएंगे। गुप्ता जी, बात की जाए व्यापार मंडल की तो दूसरे व्यापार मंडल से एक आरोप लगातार लग रहे हैं कि भाई ये व्यापार मंडल जो है केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित है, या एक और बात कह दी गई है कि अधिकारियों का जो है व्यापारी जाकर स्वागत करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का स्वागत हम लोग नहीं करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, पहली बात जो फ़ोटो खिंचवाने की बात है, मेरा मानना इसमें ये है कि आज जो ज़माना है वो फेसबुक का और व्हाट्सएप का, इन्हीं का ज़माना है। अगर कोई बात आपको पहुंचानी है तो इसके माध्यम से आसानी से पहुंच सकती है। और अपने दोस्तों के अलावा जो जाने अनजाने जो लोग हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले हों, उन तक भी पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन आजकल यही है। रही बात अधिकारियों से मिलने की, भ्रष्ट अधिकारियों की, तो काम तो अधिकारी को ही करना है। अगर हम अधिकारी से नहीं मिलेंगे, अपनी बात अधिकारी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कोई काम कैसे करा सकता है? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों की बात में जो भी कह रहे हैं, उनकी मेरी बात समझ में पल्ले नहीं पड़ रही है। रही बात भ्रष्ट अधिकारी की, कि भाई भ्रष्ट अधिकारी से नहीं मिलेंगे, भ्रष्ट अधिकारी का हम खिलाफत करेंगे, तो कैसे तय करेंगे कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है और कौन सा अधिकारी सही है? आप किसी कौन सा, मेरे तो आज मुझे राजनीति में 38 साल हो गए और 38 साल में मुझ पे तो आज तक वो पैमाना मेरे हाथ लगा नहीं जो ये तय कर दे कि ये आदमी भ्रष्ट है या ये अधिकारी भ्रष्ट है और ये भ्रष्ट नहीं है। काम अधिकारियों को ही करना है। मेरा जो व्यापार मंडल है, मेरा व्यापार मंडल हर उस अधिकारी की स्वागत करेगा जो व्यापारियों के हित में उनके साथ है, उनकी मदद में उनकी साथ खड़ा हुआ है। हम जब भी अपने व्यापारियों की मांग लेके किसी अधिकारी के पास जाएं, उसको वो सॉल्व कर दे, उस अधिकारी का हम स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। गुप्ता जी, 38 साल से लगातार सक्रिय राजनीति में आप हैं। सत्ता कहीं आई और गई, बलराम गुप्ता हमेशा सत्ता की दूरी रहे। सत्ता में कहें तो बलराम गुप्ता की साझेदारी रही। गुप्ता जी, आज देखा जाए तो पहली बार पलवल जिला पूर्ण रूप से सत्ता में भागीदार है, और
उसके बावजूद भी देखा जाए तो लगातार व्यापारियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के अभी तक देखा जाए तो कोई भी इसी तरीके की किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार व्यापारियों पर गोली चल रही है, हमले चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं। इसको लेकर के व्यापार मंडल क्या कार्रवाई कर रहा है? देखो, जब भी किसी व्यापारी पे कोई मुसीबत आई है, व्यापार मंडल उसके साथ खड़ा रहा है। और व्यापार मंडल ने, क्योंकि हमारा व्यापार मंडल गैर राजनीतिक मंच है, व्यापार मंडल ने कभी भी, बहुत लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि भाई व्यापार मंडल फलाने राजनीतिक दल की गोद में बैठा है, कोई कुछ कहता है। और मैं आज आपके कैमरा में, आपके चैनल के माध्यम से ये स्वीकार करता हूँ कि हमारा व्यापार मंडल सबकी गोद में बैठा है। जी। हमारा व्यापार मंडल हर हर उस राजनीतिक दल की गोद में बैठा है जो व्यापारियों के मदद के लिए तैयार है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो चौटाला पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो व्यापारियों के हित की बात करेगा, हमारा व्यापार मंडल उसकी गोद में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो आरोप लगते हैं उसका मेरा ये जवाब है। दूसरी बात रही जो हमारे व्यापारियों के साथ, क्योंकि सबसे, दुनिया कुछ भी कहे, मैं सबसे ज़्यादा शोषित और कमज़ोर व्यापारियों को मानता हूँ, सबसे शक्तिशाली भी व्यापारियों को मानता हूँ। व्यापारी अपनी शक्ति को नहीं पहचानता, ये अलग बात है, उनको याद दिलाना पड़ता है। सबसे कमज़ोर इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लोग किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बच्चे पालना। और कभी भी मुसीबत आती है किसी के ऊपर, तो हमारा व्यापारी वर्ग ही ऐसा है जो सबकी मदद करता है। देश पे आए, शहर में आए, ज़िले में आए, मोहल्ले में आए, समाज में आए, तो ये व्यापार वर्ग ऐसा है जो सबके लिए खड़ा रहता है। लेकिन ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जब भी व्यापारी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो कोई राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो उसकी मदद नहीं करता। राजनीति व्यापारी ही एक ऐसा वर्ग है जो सारी सरकारों को चलाता है, टैक्स दे के चलाता है, मदद करके चलाता है। अभी कोरोना काल हुआ, सरकार तो बिल्कुल कहीं भी थी, दिखाई नहीं दे रही थी, व्यापारी ही था जिसने अपने हाथ बढ़ाए और लोगों की मदद की। लेकिन जब व्यापारी के ऊपर मुसीबत आती है, मैं स्वीकार करता हूँ कोई मदद नहीं करता। लेकिन पिछले 3 साल से, जब से हम व्यापार मंडल से मैं जुड़ा हूँ, जी। मैंने व्यापारियों के पूरे हक की लड़ाई लड़ी है। और जितने भी आज तक हमले हुए हों या किसी अधिकारी ने तंग करने की कोशिश की है, उस अधिकारी को धमकाया भी है, उस अधिकारी को उसकी अपनी जगह बताई भी है। और मेरा मानना ये है कि पिछले 3 साल से जो भय का वातावरण था व्यापारियों के बीच में, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। गुप्ता जी, 2 बातें। एक तो आपने सर्वप्रथम कहा कि व्यापार मंडल जो है वो गैर राजनीतिक है। आप इसे गैर राजनीतिक कैसे बता सकते हैं? आपके व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बजरंग दास गर्ग, वो कांग्रेस के हैं, तो ये व्यापार मंडल गैर राजनीतिक कैसे हुआ? देखिए, मेरे व्यापार मंडल में जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई कांग्रेस से है, जी। किसी की आस्था भाजपा में है, किसी की आस्था अन्य दलों में है, और मेरी भी हो सकता है किसी दल के जी। संग आस्था है। लेकिन जब बात आती है व्यापार मंडल के मंच की, जी। वहाँ कोई दल नहीं है। वहाँ सिर्फ व्यापारियों के हित की बात है, व्यापारियों की ही बात करते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब व्यापारी की बात आती है तो कोई दल नहीं है। सारे लोग, एक ही दल है, व्यापार मंडल। गुप्ता जी, आरोप लगते हैं कांग्रेस का व्यापार मंडल। क्या खाली कांग्रेस के ही जो है जुड़े लोग आपके व्यापार मंडल में, या कुछ जनता को मैसेज देने बताएंगे कि और किस किस दल के, कौन कौन से राजनीतिक दल के लोग, कौन कौन प्रमुख व्यक्ति आपके साथ इस व्यापार मंडल में, इस पलवल जिले में जुड़े हैं? देखो, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। आम आदमी पार्टी का अपना व्यापार मंच प्रकोष्ठ है। जी। उनके जिलाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, जी। वो मेरे व्यापार मंडल में हैं। जी। अभी भाजपा के बनाए गए, वो मेरे व्यापार मंडल में हैं। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस के, जो जी। वह हैं लोग, वर्कर भी हैं, व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं, वो मेरे व्यापार मंडल में हैं। चौटाला से जुड़े हुए लोग हैं, वो मेरे व्यापार मंडल में हैं। तो हमारा व्यापार मंडल गैर राजनीतिक है। हाँ, मैं ये आज भी स्वीकार करता हूँ कि हमारा काम, व्यापारियों की कोई मांग, व्यापारियों की कोई समस्या किसी भी राजनीतिक दल से हो, मैं उसके दरवाजे पे ज़रूर जाऊँगा, चाहे वो कोई भी दल हो।
मैं उसकी समस्या को लेके 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाऊँगा, उसके दरवाजे पे ज़रूर जाऊँगा। गुप्ता जी, बात की जाए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, बाजार से हैं, व्यापारी वर्ग की सुरक्षा को लेकर के और व्यापार मंडल के साथ किस तरीके का उनका साथ और सहयोग रहता है? देखो पूरा मैं जब व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष लोगों ने बनाया, तो उस समय सारे लोग बँटे हुए थे। मैंने जब ये मुहिम शुरू की तो मैं भी डर-डर के कदम उठा रहा था क्योंकि लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, कि डर का माहौल था। और वो डर कैसा था, कुछ लोग राजनीतिक लोगों से डरते थे, भई इसके संग जुड़ जाएँगे तो ये हो जाएगा, इसके संग जुड़ जाएँगे तो ऐसा हो जाएगा, दूसरे लोग नाराज़ हो जाएँगे, अफ़सर नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन आज इतना सशक्त और मजबूत व्यापार मंडल बना है कि एक-एक दुकानदार अपने आप को व्यापार मंडल का सदस्य समझता है और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज मैं बाज़ार में निकलता हूँ, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने जब पहली मीटिंग बुलाई तो 200-250 लोग इकट्ठे हुए थे। आज हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। तो हमें किसी राजनीतिक नेता की, किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है सारे व्यापारियों को संगठित करके एकजुट होने की। और जिस दिन सारे लोग एकजुट हो गए, उस दिन हमें नेताओं को उनके घर जाने की ज़रूरत है, वो हमारे घर आएँगे। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ। पिछले दिनों एक व्यापारी के ऊपर हमला हो गया। सुबह वो झाड़ू लगा रहा था, कुछ लोग उसे पीट गए दुकान पर आकर। तो पुलिस मैंने ये प्रबंध किया कि भई आज के बाद कोई भी व्यापारी थाने नहीं जाएगा, पुलिस हमारे पास आएगी। हमारे पास समय कहाँ है? अपनी दुकानदारी छोड़ के हम थाने तहसील के पूरे दिन बैठेंगे, बच्चे कैसे पलेंगे? तो उस दिन से मैंने व्यवस्था बनाई कि वहीं पुलिस का एसएचओ आया, वहीं चौकी का इंचार्ज आया, वहीं उस व्यापारी से एप्लीकेशन ली, वहीं एक मुकदमा दर्ज करके मुकदमे की कॉपी दे के गया। उसके बाद 3 दिन हमने उस पे प्रयास करके उन लोगों को गिरफ्तार कराया और वो समय आया कि उनके लोग आके हमारे व्यापारियों से माफ़ी माँग के राज़ीनामा करके चले गए। तो हमने ये व्यवस्था बनाई है कि आज के बाद कोई भी व्यापारी के साथ कुछ होता है तो पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपसे आएगी और एप्लीकेशन लेगी। तो जी, पलवल जिले में नई एसपी आई हैं अंशु सिंगला, व्यापारियों के लिए किस प्रकार का उनका साथ और सहयोग रहता है? क्या कहना चाहिए उनकी मुहिम को लेकर? देखो जिस दिन डॉक्टर अंशु सिंगला जी हम मिले थे, तो हमें लगा लेडीज़ है, हो सकता है ये काम नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने रात को पूरे शहर में व्यापार मंडल को साथ लेके गश्त की और हमें लगा कि कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कुछ दिन अफ़सर करता है, फिर दाएँ-टाएँ फिस हो जाता है, ये हमारी छवि फिर बनी रही। लेकिन हम कल उनके साथ जो हमारे व्यापारियों के साथ 2-4 दिन से वारदात लगातार जो पिछले दिनों बढ़ी हैं, चोरी की वारदात भी बढ़ी हैं, हमले भी कई व्यापारियों पे हुए हैं, यहाँ तक कि एक व्यापारी पे तो लूट के मकसद से गोली भी चलाई गई है। तो इस सारी बातों को, समस्याओं को लेके जब हम उनसे मिले, तो उनकी बातों से हमें ये लगा कि वो व्यापारियों की तो मदद करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। उसके अलावा वो पलवल को सुधारने के लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने व्यापार मंडल से मदद मांगी इसके लिए और हमने कहा कि व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है। तो उन्होंने हमसे कहा कि जी आप सबसे पहले हर दुकान पे कैमरे लगवा दो। एक कोई चोर भी आता है, कोई शरारत करने आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस दुकान का कैमरा तोड़ेगा। दो दुकानों के आस-पड़ोस का तोड़ देगा, पूरे बाज़ार के वो कैमरे नहीं तोड़ पाएगा। हर दुकान पे कैमरा होगा तो अपराधी तक पहुँचने में हमें आसानी होगी। तो कल से हम ये मुहिम चालू करने जा रहे हैं, दुकान-दुकान पे जाएँगे और लोगों से कहेंगे कानून हमारे लिए है, तो हमें भी कानून की मदद करनी है और कैमरे हर दुकानदार लगाएँ। गुप्ता जी, आगे और क्या योजनाएं व्यापारियों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आपकी है? क्या मैसेज पलवल जिले के व्यापारियों को आप देना चाहेंगे? देखो हम लोगों पे एक आरोप लगता आया है कि हम लोग मिलावट करते हैं। हालाँकि वो ज़माना बदल गया हो, वो चीज़ें सारी चली गई, अब तो सारा पैक्ड कंपनी का काम आता है, अब तो वो आरोप लगते नहीं। ये अलग बात है कि सैंपल इंस्पेक्टर आके उसमें भी हमको तंग करे। हालाँकि जब से हमारा व्यापार मंडल बना है तो तंग करना ख़त्म हो गया, बंद हो गया है। पर मेरा व्यापारियों से मेरा एक आग्रह है कि हम लोग ना इंतज़ार देखते हैं कि प्रशासन करेगा, हम लोग इंतज़ार देखते हैं कोई नेता करेगा, हम लोग इंतज़ार देखते हैं ये व्यापार मंडल करेगा और बैठे-बैठे आरोप लगाते रहते हैं। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हम अपनी दुकान से उठा के 4 कदम दुकानें बढ़ा रहे हैं। पड़ोस की दुकान ने अगर 2 फुट बढ़ा रखी है तो हमने 3 फुट बढ़ा दी है, तीसरे दुकानदार ने 4 फुट बढ़ा दी है, ये हमें खुद को समझना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ना किसी नेता को हो रहा है, ना किसी अफ़सर को हो रहा है, हमें ही हो रहा है।
क्योंकि बाज़ार में अगर हमने अवैध कब्ज़ा कर लिया तो ग्राहक आएगा ही नहीं। आज ग्राहक ये सोचता है कि मेन बाज़ार में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही सामान ले लेंगे। हम चिल्लाते हैं, हम लोग आवाज़ लगाते हैं कि मॉल में ज़्यादा भीड़ है, ऑनलाइन ज़्यादा भीड़ है, उसका कारण हमें है। हमें समझना पड़ेगा कि आज गाड़ी खड़ी करने की तो बात छोड़ दो, मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है बाज़ार में और उसका कारण हमें है। हम प्रशासन को बेशक लगातार कोसते हैं और नेताओं को कोसते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण हमें है। हमें समझना पड़ेगा, हमने मुहिम चलाई थी, लोगों ने हमारी बात मानी, लेकिन फिर उसके बाद वही ढाक के तीन पात और फिर हम एक मुहिम 2-3 दिन में चलाने जा रहे हैं। हाथ जोड़ेंगे, लोगों को मनाएँगे, समझाएँगे कि इसका नुकसान हमें है, हमारी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है। बाज़ार में भीड़ खत्म होती जा रही जी, है। लोग बाहर से खरीदते हैं, लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, बाज़ार में ग्राहक आना बंद हो गया। जब तक स्मूथली ग्राहक बाज़ार में नहीं घुसेगा, जब तक ये जो कब्ज़े वाली चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, बाज़ार में रौनक नहीं आएगी। उसके लिए प्रयास करेंगे, लोगों को समझाएँगे और ये जो कब्ज़ा, अवैध कब्ज़ा, अतिक्रमण ये मुहिम व्यापारियों के लिए युवा हैं, किस तरह से व्यापारियों को एक सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ डाइवर्ट करके सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो अतिक्रमण पलवल के अंदर एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। देखिए निकुंज जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो बाज़ार के अंदर अतिक्रमण का जो एक शब्द है, ये हम सभी लोगों के लिए नासूर बन जी, चुका है। आए दिन आप पत्रकारों की बाइट्स आती रहती हैं, न्यूज़ में भी आता रहता है और इसके लिए भरसक प्रयास भी बहुत हुए हैं पीछे। चाहे वो व्यापार मंडल की बात हो, प्रशासन की तरफ से बात हो, एक एक जन समूह के साथ मिलके अपील की बात हो। कुछ दिन उस पे हमने असर भी देखा। व्यापार मंडल की मुहिम के बाद वो बाज़ार में रौनक वापस लौटी। लेकिन धीरे-धीरे अफ़सरशाही भी चेंज होती गई और फिर बाद में वो मामला ढीला पड़ गया। बीच में जो कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जैसे हमारे जिलाध्यक्ष श्री बलराम गुप्ता जी ने कहा कि अभी 2-3 दिन में हम मुहिम चलाने जा रहे हैं। अभी हमारी एक छोटी-सी एक मीटिंग व्यापार मंडल के आगे के आने वाले कामों को लेकर हुई, जिसमें सर्वसम्मति से हमने ये जो बात रखी कि भई महिला शौचालय के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है, कहाँ पे सही वो रहेगा। दूसरा जो अभी बहुत बढ़िया मैसेज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सबसे पहले व्यापारियों की मदद के लिए बाहर से हम अगर कहीं उम्मीद करें, जी, सबसे पहले हमें खुद को संगठित होना चाहिए। आज अगर मेरी दुकान से 10 दुकान आगे किसी व्यापारी भाई के साथ कोई वारदात हुई है, तो क्या उसके पास सबसे पहले हम पहुंच सकते हैं या प्रशासन? ठीक बात। तो सबसे बड़ा प्रशासन तो एक फर्स्ट अंडरराइटर नाम की जो चीज़ होती है, वो हम खुद हैं। तो बीइंग ए व्यापार मंडल के एक सदस्य होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ अपने हर दुकानदार भाई से और ख़ास तौर पे उन युवा साथियों से जो आज की डेट में अपनी जनरेशन को हम आगे लेके आ रहे हैं। हमारे से जो पहले की जनरेशन्स थी, उनके कामों को हम आगे संभाल रहे हैं। तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि हमेशा अपने हित का ना सोच के उसके लिए भी समय निकालें कि हमारे किसी आस पड़ोस के व्यापारी भाई को कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। संगठन में ताकत होती है, समूह में ताकत होती है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अभी आपने हमारे जिलाध्यक्ष जी से सवाल किया था कि एक और व्यापार मंडल जी, जी, जन्म ले रहा है शहर के अंदर। ये गलत। पहली बात तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक और व्यापार जी, मंडल। वो भी हमारे बड़े भाई हैं। जी, वो भी उनमें भी हमारे युवा साथी हैं। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन विचारधारा एक है। सबका मकसद एक है कि व्यापारी भाई को हमें सुरक्षित करना है, उसकी सिक्योरिटी करनी है। अगर उसके साथ कोई जाति हो रही है, कोई उसके साथ परेशानी है, उसको हम प्रशासन तक लेके जाएँगे। देखिए, व्यापारी वर्ग सबसे शक्तिशाली भी और कमज़ोर वर्ग है। कमज़ोर क्यों है? हम लोगों के पास समय नहीं है। सुबह उठते ही बाज़ार खुलता है और रात को हम अपने बाज़ार को बंद करके जब घर में जाते हैं, तो दिन के वक़्त जब हमारा दुकानदारी का टाइम होता है या कोई भी समय होता है, तो उस वक़्त हम किसी भी कोई घटना होती है, कुछ होती है, तो हम नहीं जाते हैं अपना दुकान छोड़ के। लेकिन अब ये हम युवाओं की दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आगे बाज़ार में, आगे किसी भी बाज़ार में कोई भी ऐसा कोई वारदात होती है, कुछ होती है, तो उसमें हम अपनी एक युवा टीम भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे आएँगे और आगे आके हम उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ हमने एक नई चीज़ और मुहिम में जोड़ी है। पलवल शहर के अंदर बाज़ार का जब नाम आता है, तो एक ये बाज़ार गिना जाता है हमारा जो बाज़ार है। लेकिन हमने इस बार पलवल शहर के कोने-कोने में जो बाज़ार हैं, हम हर बाज़ार से प्रतिनिधित्व लेने की कोशिश कर रहे हैं और हर बाज़ार से हमें बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि व्यापारी वर्ग हमारे व्यापार मंडल से जुड़ना चाहता है।
हमारे बहुत सारे युवा साथी, कोई हमारे छोटे बाजार की जो हम बात करते हैं गौशाला के पास, यहाँ मेन बाजार की तादाद ज़्यादा है। हमारे बस स्टैंड का मार्केट है, पूरी बस स्टैंड वाले रोड की। हमारी ये कमेटी चौक से लेके अलालपुर रोड पे ये वाली मार्केट है। हमारे कैंप कॉलोनी के बहुत सारे दुकानदार भाई हैं। सभी लोगों का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इकट्ठे हों और अपने किसी भी वारदात कोई अगर होती है, कुछ होती है, तो उसको आगे पहुँचाएँ। और इस मुहिम में हम पिछले 1 हफ्ते में अधिकारियों से मिले हैं। नई एसपी साहिबा जो डॉक्टर अंशु श्रृंगला जी आई हैं, उन्होंने हमें काफ़ी भरोसा दिलाया है और उनकी कार्यशैली से हम प्रभावित भी हैं, नो डाउट। उन्होंने जिस तरीके से हमें अपनी वर्किंग दिखाई, जो पीछे वारदात हुई है, उस पे जो एक्शन लिया गया, उसमें जो उनकी आउटपुट जो निकला है, उन्होंने वो आउटपुट हमसे डिस्कस किया है एंड वी आर कंप्लीटली सैटिस्फाइड। एंड आगे आने वाले टाइम में हम अपनी बात को अधिकारियों के साथ रखेंगे, क्योंकि शहर में अफसरशाही जो है वो अफसर के पास जब कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत पहुंचती है तो उसको काम कराने के लिए भी व्यापारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ही इकट्ठा नहीं रहेंगे, हम ही साथ नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएंगे। तो सभी व्यापारी भाइयों से अपील, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हर बाजार से जो भी प्रतिनिधि, जो भी हमारे साथ भाई लोग जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे जिलाध्यक्ष श्री बलराम गुप्ता जी को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण भाई, उनको फ़ोन कर सकते हैं। विनोद जी को बात कर सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी को अपने साथ लेके चलें। धन्यवाद। गोयल साहब, हाँ जी। व्यापार मंडल में है, किस तरीके से देखते हैं आगे चलकर व्यापारी की सुरक्षा के लिए किस तरीके की मुहिम अपनाने जा रही है? देखिए निकुंज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने व्यापार मंडल के लिए समय निकाला और हमारी बात सुनी और हमारी बातों को आप अच्छे से आगे रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो, व्यापार मंडल को लेकर बहुत सी बातें बनाई जाती हैं, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापारी कमज़ोर भी नहीं है, कोई कहे कमज़ोर है, नहीं कमज़ोर नहीं है, लेकिन समय बहुत कम होता है व्यापारी के पास, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसको जो है दुकान के लिए भी समय निकालना पड़ता है। दुकान में जो हमारी जो डेली नीड की वस्तुएं होती हैं उनको एकत्रित करता है और जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाता है। व्यापारी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन है क्या, व्यापारी जो है बहुत सी वारदात हो जाती हैं, वहाँ पे व्यापारी कमज़ोर पड़ जाता है, उसका मन मर जाता है। लेकिन नए हमारे जो हैं कुछ युवा साथी, हमारे अध्यक्ष बलराम गुप्ता जी, जो व्यापार मंडल को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ लेकर चलते हैं, व्यापारियों की बात को सुनते हैं और हर समय जो उनके सुख दुख में सहयोग करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात कही मेरे बड़े भाई ने, अध्यक्ष साहब ने, कि जो अतिक्रमण है वो बिल्कुल बाज़ार को, ये लगा लो कि बाज़ार को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। बाज़ार ख़त्म हो रहा है, व्यापारी ख़त्म हो रहा है। लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति बाज़ार से परचेज करना चाहता है, एक दुकान से ना लेकर दूसरी दुकान से लेता है, लेकिन बाज़ार से ही तो लेगा, किसी भी व्यापारी से लेगा। लेकिन ऑनलाइन परचेजिंग चल रही है, बाहर मॉल में जा रहा है, किस लिए जा रहा है कि भाई वहाँ पे उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए, साइकिल खड़ी करने के लिए सुविधा मिल जाती है। और हमारा अगर जब कस्टमर किसी अपनी सवारी से आता है, देखो उसको परेशानी होती है, तो कस्टमर क्या सोचता है कि मैं बाहर से ही लेके चला जाऊँ। तो इससे हमारा जो है व्यापार ख़राब हो रहा है, सभी लोगों का व्यापार ख़राब हो रहा है। व्यापार मंडल का सहयोग करें, सभी व्यापारियों से मेरा वो है अनुरोध है, और इसको अतिक्रमण को बंद करें तो हमारा बाज़ार की जो खुशहाली है दोबारा से लौटेगी, बिल्कुल लौटेगी, 100% लौटेगी। मैं बस इतना चाहूँगा और भाई निकुंज का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप करो।